मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ये तिलक की सौगंध खाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार इस देश का ब्राह्मण करेगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश में तांडव करवाना चाहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र क्या इस देश में संविधान इजाजत देता है? भारत क्या संवैधानिक दायरे में चलता है या भारतीय जनता पार्टी के घर से भारत चलता है? अगर आप अखंड भारत बना देंगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान मिल जाएगा। 25 करोड़ से ज्यादा हिंदू मुसलमान यहाँ है, भैया तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। क्या भगवा बपोती है क्या है? इसमें भाजपा लिखा हुआ है, भगवा में है भाजपा लिखा है। तिलक हमारा अधिकार है, हम लगाएंगे। क्या तुम हमें भगवा नहीं पहनने दोगे, हमें तिलक नहीं लगाने दोगे? बागेश्वर धाम क्या है? अर्जी लगवाओ, अर्जी लगवाओ, 2024 का अर्जी लगा। तो योगी बाबा का अर्जी लगवा दो ना, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो जाएगा। दिन दहाड़े ठाई ठाई गोलियां चल रही हैं इसमें, यही ब्राह्मण भाजपा का पिंडदान करेगा। अयोध्या में पहुंच रहा हूँ, सरयू में नहा के भाजपा का सत्यानाश कराने का काम पिंडदान किया जाएगा। ये ब्राह्मण की सौगंध है। अब इस देश का ब्राह्मण पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ खड़ा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का देश से सुपड़ा साफ होगा। जिस सरकार ने न किसान, न नौजवान, न महिला को पूरी तरीके से दबाने का काम किया, ऐसी सरकार 24 में नहीं आएगी। देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र का राग रबेला पूरे मीडिया में, पूरा तंत्र और मंत्र और गुणगंत्र सब बागेश्वर धाम करने लगे हैं, क्या वाकई में बागेश्वर धाम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या इस देश में तांडव कराना चाहते हैं? ये बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश की सरकार के कि जो लोग भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो एक तरी पूरी मीडिया लगी हुई है। वो मैं तो एक देख रहा हूँ, पता ना वो क्या नाम है लड़की, वो तो प्राणनाथ के नाम पे संकल्प यात्रा निकाल चुकी है। क्या बताएं हम, इस देश में किस तरीके से लोग अंधविश्वास को अपने सर पे बोझ बना के ढोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई, तो हिंदू राष्ट्र क्या इस देश में संविधान इजाजत देता है? भारत क्या संवैधानिक दायरे में चलता है या भारतीय जनता पार्टी के घर से भारत चलता है? ये बता दीजिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, नए नए बाबाओं का आगाज होता है। बाबा जो है इस देश में सबसे बड़े देश को नफरती लोग ही हैं। और बागेश्वर धाम क्या है? अर्जी लगाओ, अपमान कर रहे हैं। अर्जी लगवाओ, 2024 का अर्जी लगा। तो योगी बाबा का अर्जी लगवा दो ना, उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो जाएगा। दिन दहाड़े ठाई ठाई गोलियां चल रही हैं। मुक्त हो रहा है, वही तो कौन सा मुक्त हो रहा है? वही मुक्त है। अरे भैया, इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में न्यायपालिका है नहीं है? उसमें बुलडोजर चलवाएंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वाह रे मोदी जी के भक्त, लगाए बड़ा बढ़िया चश्मा हो आप लोग। डाला विरोध करें, भगवा बपोती है क्या है? इसमें भाजपा लिखा हुआ है, भगवा में है भाजपा लिखा है। तिलक हमारा अधिकार है, हम लगाएंगे। क्या तुम हमें भगवा नहीं पहनने दोगे, हमें तिलक नहीं लगाने दोगे? अरे क्या सच्चे हिंदू, क्या तुम क्या करवाना चाहते हो? सच्चे हिंदू की परिभाषा क्या है? नहीं, आप बताइए, क्या सच्चे हिंदू की परिभाषा नहीं बताएंगे आप? अब आप पूछेंगे, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं, आप गीता क्यों पढ़ते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों का विनाश होने का समय आ गया है, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती तो सवाल अच्छे होते। इस देश में महंगाई की बात होती है, लेकिन आप ले जाते हो हिसाब पे। इस देश में बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तो आप कहते हो हम सिविल कोड लागू करेंगे। हैं? क्या करना चाहते हो बताओ ना, क्या करना चाहते हो? आप पत्रकारिता कर रहे हो या चरण बंधन? नुकसान क्या है हिंदू राष्ट्र, ये बताइए। नुकसान बताइए, आप चरण बंधन करते हो मोदी जी का, नुकसान क्या है? कौन सा नुकसान? देखिए, भारत जब 1947 के बाद जब भारत में संविधान का गठन हुआ, आजाद के बाद, आजाद भारत जब था हमारा, तो वाकई में देश की, देखिए देश में, इस देश में सभी लोग थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पर आप सभी हिंदू हो जो हिंदुओं का विरोध करते हो, हमेशा भाजपा का विरोध करते हो। आप बताइए, चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ये तिलक की सौगंध खाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार इस देश का ब्राह्मण करेगा। क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा इस सरकार ने प्रताड़ना करने का काम किया है। क्या ब्राह्मण खुशहाल है बीजेपी से? आप चले जाइए किसी भी मठों और मंदिरों में, कौन सा ब्राह्मण पुजारी है? बड़ी मत भैया, एकदम ढिंडोरा पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरा ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा देशभक्त, सबसे बड़ा भगवान राम का भक्त यही सब है। मोदी जी, योगी जी, ढोंगी जी, यही सब है। कांग्रेस कार्यालय से लगता है आपको डब्बा मिल रहा, तभी इतना एनर्जी निकल रहा है अंदर से। आप बताइए, भगत सिंह को अंग्रेजों ने या कहीं काले चोरों ने डब्बा नहीं दिया था। भगत सिंह
सुनिए, भगत सिंह को जानते हैं, मंगल पांडे को जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो जाइए पढ़िए, छोड़िए, बताइए ना, कहानी है, शर्म करो आप। शहीद भगत सिंह की कहानी आप नहीं पढ़ पाते हो, कह रहे हो ये कहानी है, शर्म करिए। वीर सावरकर को भूल गए आप। अब गोडसे को मानिए भैया, जो गांधी की परिभाषा को न जाने वो गोडसे के रास्ते पर चला जाए। हमारे नेता ने कहा है कि वाकई में इस देश में दो विचारधारा का उद्गम हुआ है। एक गांधी को मानने वाले लोग हैं जो संविधान के रास्ते पे चलते हैं, एक गोडसे को मानने वाले लोग हैं जो पूरी तरीके से, भाई किस रास्ते चलते हैं पता है? वो तांडव बजरंग दल, हिंदू सेना, राम सेना, फलाना सेना, धमाका सेना, कौन सी इस देश को सेनाएं चलाएंगी? अरे भैया इस देश में फौज है, राष्ट्रवादी संगठन है। अरे राष्ट्रवादी तो क्या हम देशद्रोही लग रहे हैं? बताइए, हम देशद्रोही हैं? मतलब सरकार से अगर सवाल पूछो तो आप देशद्रोही हो। ये वही सरकार है जो तमाम लोगों को, किसानों को, नौजवानों को, सबको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही। लेकिन अब कह देते हैं जब गर्दन पे बात आ जाए तो सरकार को झुकाना पड़ता है। इस सरकार को सवाल के जरिए, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश में तांडव करवाना चाहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। यहाँ गीता भी, अरे बागेश्वर करें, पाकिस्तान भी बनेगा हिंदू राष्ट्र, समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आप अखंड भारत बना देंगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान मिल जाएगा। 25 करोड़ से ज्यादा हिंदू मुसलमान यहाँ है भैया, तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप क्या करोगे? तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो हिंदू, हमें ना हिंदू से दिक्कत है ना मुसलमान से दिक्कत है। फिर तो बीजेपी और खतरे में चली जाएगी ना। आप तो जा रहे बाबा बागेश्वर से मिलने, हम क्या करने जाए? हम भी बाबा बागेश्वर के पास चले जाइए, मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा आपका। सुनिए, देखिए लगातार आप जो ना ये दिमाग में जो आप चिप लगाए हैं ना भाजपा का, ये चिप भाजपा का चिप, भाजपा इनको अफीम का चिप दे देती है, वही चिप लगा के सवाल करने चले आते हैं। इनको कुछ ज्ञान थोड़ी है। चिप में अंदर पड़ा हुआ है, कौन सा सवाल करना है? बागेश्वर बाबा का मुद्दा चाहिए। देश में महंगाई का मुद्दा नहीं है, लेकिन चिप में जो भरा है वही मुद्दा। ये बताएंगे अभी तो भगवत गमछी रखी, तुम्हारी बपौती है भगवा, भाजपा तो कह रही है ना। अरे भाजपा कैसे कह रही? तुम्हारी बपौती है भगवा। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब कुछ ठीक। अरे भैया मैं कहता हूँ तो क्या हिंदू राष्ट्र बना के क्या करें? आप हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है? नहीं, आप बताइए, हिंदू की परिभाषा सर्टिफिकेट ले रहे हो, मैं सर्टिफिकेट निकालू हिंदू हूँ नहीं हूँ? हिंदू होता क्या है बताओ? हिंदू क्या होता है बताइए? हिंदू होता है कोई? बीजेपी नहीं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। अरे बीजेपी की पूजा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता मोदी जी की। अरे मैं कहता हूँ कुछ दिन में आप हनुमान चालीसा की बताए, मोदी चालीसा पढ़ने लगोगे। मोदी चालीसा? हाँ भैया, पढ़ने लगोगे। ये कौन सा चालीसा है? बागेश्वर बाबा का चमत्कार हो जाएगा क्योंकि आपको चिप डाली गई है। हनुमान चालीसा की बजाय आप बागेश्वर चालीसा पढ़ो। आप इस देश बागेश्वर बाबा के इन बयानबाजों से आपको एक वीडियो में दिखा दूं, क्या बताएं हम। बागेश्वर बाबा ने कहा है भगवान राम के 5 पिता थे। व्हाट्सएप खोले। अरे चुप रहिए भाई, व्हाट्सएप कैसे आ रहा है? व्हाट्सएप है, अधूरा ज्ञान है। ये बताइए, देखिए जैसे स्क्रीन ब्लैक है ना, इनका दिमाग को ब्लैक हो गया है। अधूरा ज्ञान है। 24 में भाजपा आ रही नहीं आ रही भैया, 24 में भारतीय जनता पार्टी का देश से सुपड़ा साफ होगा। जिस सरकार ने न किसान, न नौजवान, न महिला को पूरी तरीके से दबाने का काम किया, ऐसी सरकार 24 में नहीं आएगी। जनता मोदी कर रही है, में जोश भरा हुआ है मोदी जी का। आप लगातार विरोध किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी वाला सवाल पे आप के हैं 9 साल मोदी जी के जोश के कारण। बेमिसाल है 9 साल। स्मृति ईरानी जी कह रही है कि 9 साल जोश की सरकार। अब भैया कौन से जोश की सरकार बताइए? अपमान कर रहे महिला का, अपमान कर रहे हैं महिला का। आप मुद्दों से मत भटकाइए। स्मृति ईरानी जी ने कहा है 9 साल भाजपा की जोश वाली सरकार। अब बताइए, वो तो आप देखिए जाके ना भाई। मैं क्यों अपमान किसी महिला का नहीं, महिला हमारे दिल में, हमारी माँ, हमारी बहन। नहीं होगा 24 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा भैया? 24 में यही ब्राह्मण भाजपा का पिंडदान करेगा। पिंडदान करेंगे। आपको बात बता देता हूँ, अयोध्या में पहुँच रहा हूँ कब? 12 तारीख को, और सरयू में नहा के भाजपा का सत्यानाश कराने का काम पिंडदान किया जाएगा। ये ब्राह्मण की सौगंध है। अब इस देश का ब्राह्मण पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ खड़ा है, और मैं भी अपने संगठन के तमाम उन लोगों से, साथियों से, श्रवण पांडे ने आह्वान कर दिया है, और अयोध्या के सरयू के तट से हम आह्वान करेंगे, अयोध्या से भाजपा का सफाया होगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश की जनता को मत बनाइए।